दो बात को। हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक काल के लोग वर्षा, चंद्र का उदय, सूर्य का उदय, इन सभी चीज देखता था, लेकिन इसे अनबुझ पहेली जैसा लगता था। उसको कुछ भी पता नहीं था कि ये सूर्य क्यों उगता है, डूब क्यों जाता है, चंद्रमा उगता है, डूब क्यों जाता है, वर्षा क्यों होती है, आग क्यों लग जाता है। ये सारी चीजें उसके लिए अनबुझ पहेली जैसा था। अब धीरे 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 जिन चीजों को उन्होंने उपयोग करना शुरू किया, या जिन चीजों से उन लोगों ने डरना शुरू किया, उन चीजों को उन लोगों ने उससे संबंधित देवता स्वीकार कर लिया। उस समय के कई देवता हुए। ऋग वैदिक काल में कई देवता हुए। सबसे बड़े देवता के रूप में इंद्र को माना जाता है। कौन? इंद्र। इंद्र देवता। सबसे बड़े देवता कौन? इंद्र देवता। इंद्र देवता को ऋग वेद में सबसे अधिक 250 बार स्तुति किया गया है। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र देवता को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। और आपको पता है, इसके पास एक वज्र था शक्तिशाली। किससे बने? हड्डी से। वो ऋषि के हड्डी नहीं बताएंगे कौन ऋषि? हड्डी के बने क्या थे इसके पास? शक्तिशाली हथियार था। इस कारण से डरता था सब। और ये इंद्र जो थे, इसे दुर्ग तोड़ने वाला देवता कहे जाते थे। घरों को तोड़ने वाले देवता कहे जाते थे। और इसके साथ ये क्या थे? वर्षा का भी देवता थे। इंद्र चाहे तो वर्षा कराए, इंद्र ना चाहे तो वर्षा ना कराए। इस कारण से लोग डरते थे। तो इंद्र क्या थे? इंद्र क्या थे? तो इंद्र उस समय के सबसे बड़े देवताओं के रूप में पूजे जाते थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। अग्नि, जिसकी चर्चा ऋग वेद में 200 बार किया गया है। कितने बार? 200 बार किया गया है। अग्नि देवता को भगवान और पृथ्वीवासी के मध्यस्थता का देवता मानते थे। भगवान और पृथ्वीवासी के मध्यस्थता का देवता मानते थे कि ये अग्नि क्या करता है? पृथ्वीवासी और भगवान को आपस में जोड़ने का काम करता है। कैसे ऐसा बात बोला? तो मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है, तो जलाने के बाद धुआं ऊपर की ओर जाता है। मतलब कहाँ चल गया? भगवान के पास चल गया। ऐसा कौन लोग सोचते थे? आर्य लोग, है ना। अभी डिस्कशन करेंगे बात को कि आर्य लोग ऐसा सोचते थे अग्नि देवता के बारे में कि अग्नि देवता क्या है? तो पृथ्वीवासी और भगवान के बीच में मध्यस्थता करता है। और इसका वर्णन आपको ऋग वेद में कितने बार किया गया है? 200 बार। इसके बाद एक देवता थे वरुण देवता। ये जल एवं समुद्र के देवता थे। जल एवं समुद्र के देवता थे। इनकी भी स्तुति ऋग वेद में 30 बार किया गया है। कितने बार? 30 बार किया गया है। अन्य ऋग वैदिक कालीन देवताओं में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कौन? वरुण। कैसा देवता थे? जल और समुद्र के देवता थे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है
वो सभी वरुण देवता के इच्छा अनुसार होता है। मतलब सूर्य उग रहा है, वर्षा हो रही है, किसी को मर गया, किसी को मार दिया गया, सब किसके अनुसार हो रहा है? वरुण देवता। तो सबसे बड़ा अपराधी है ना जी। तो यहाँ पर कहेंगे कि वरुण देवता क्या थे? समुद्र और जल के देवता थे। और कहा जाता था कि वरुण पृथ्वी पर जो भी कार्य होते हैं वो वरुण देवता के इच्छा का परिणाम है। भूकंप आ गए, वरुण देवता। सुनामी आ गया, वरुण देवता। कोई मर गया, वरुण देवता। यानी सभी किसके अनुसार? वरुण देवता के अनुसार। तो वरुण है ना, यहाँ भी वरुण देवता की इच्छा के अनुसार घर चला गया, है ना। अब एक देवता थे बड़ा खतरनाक, आज बंद है बिहार में, सोम देवता। सोम देवता इन्हें वनस्पतियों की देवता माना जाता है। सोम देवता क्या थे बताओ? मदिरा के भी देवता थे। यहाँ पर क्या कहेंगे? सोम देवता। सोम देवता क्या थे? तो वनस्पतियों की देवता थे। पेड़ पौधों की देवता कौन थे? सोम देवता। सोम के नाम पर, सोम देवता के नाम से ही सोम रस बना। सोम रस आज के डेट में हम लोग पी के पड़ा, वो सबसे बड़ा है ना। टेंशन वर्धक क्या कहते हैं? पेय पदार्थ। टेंशन वर्धक, जैसे ये है ना जी, ये गर्मी वर्धक यंत्र है, ये पंखा गर्मी वर्धक यंत्र। तो इसी प्रकार से टेंशन वर्धक पेय है ना। तो कहेंगे सोम देवता किसकी देवता थे? तो वनस्पति देवता थे। कौन देवता थे? वनस्पति देवता थे। और इसी के नाम से पड़ा है सोम रस। क्या पड़ा है? सोम रस। तो क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता कौन थे? सोम। अब एक देवता है मरुत। अब हम नामे से सुन, मरुत देवता। मरुति नंदन किसको कहा गया? तो कौची थे वो? पवन पुत्र हनुमाना। पवन अनी कहेंगे ये मरुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे। कौन? मरुत आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत देवता थे। एक और देवता थे जिसको अश्विन देवता कहा जाता था। अश्विन। कौन सा देवता? अश्विन। ये समुद्रों में दुर्घटना ग्रस्त नावों के देवता थे। समुद्रों में दुर्घटनाग्रस्त नावों के देवता थे। कौन? अश्विन। और लास्ट में एक देवता थे पूषण। कौन देवता? पूषण। ये पूषण चारागाह के देवता थे। किसके देवता थे? चारागाह के देवता थे। अब लोग गांव चराने जाता था, अरे लोग अब गांव को जंगल में बाघ खा जाता होगा, तब स्तुति करता होगा, हे पूषण देवता हमारी गैया की रक्षा करें, है ना जी। और सोम देवता का भला क्या कहता होगा? हे सोम देवता हमें सोम रस प्रदान करें। ऐसा लोग बोलते होंगे जी। वरुण से तो अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन सोम रस वनस्पतियों की देवता, हाँ ये कह सकते हैं सोम देवता कि हमारे वनस्पतियों की रक्षा करें, हमारी फसलों की रक्षा करें। इसी से सोम से बना सोम रस। ये थे ऋग्वैदिक कालीन देवता। कौन कौन था जी? फिर से एक बार सब ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन थे? इंद्र।
वर्षा के देवता थे। किसके देवता? वर्षा के देवता थे, जिसे कहा जाता था पुरंदर। क्या कहा जाता था? पुरंदर। दूसरा कौन? अग्नि। अग्नि किसके देवता थे? तो भगवान एवं पृथ्वीवासी के मध्यस्थता के देवता, यानी संबंध स्थापित करने वाले देवता कौन थे? अग्नि। फिर कौन था जी? वरुण। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ये जल और समुद्र के देवता थे। जल और समुद्र के देवता थे। उसके बाद क्या बोले? सोम। सोम ये वनस्पति के देवता थे। किसके देवता थे? वनस्पति के देवता थे। उसके बाद अश्विन, मरुति। मरुत ये जो है आंधी तूफान, आंधी तूफान के देवता थे। और कहेंगे अश्विन। अश्विन किसके देवता थे? समुद्रों में क्षतिग्रस्त नाव के देवता थे। क्षतिग्रस्त नाव के देवता थे। एक था पूषण। क्या था? पूषण। ये थे चारागाह का देवता। किसके देवता? चारागाह के देवता थे। ये सभी किससे संबंधित है? तो ऋग वैदिक कालीन देवताओं से संबंधित है।